Well, our next topic is excretory system in insects. तो insects जो हैं ये क्या हैं? ये वो arthropods हैं which have 6 legs. There are 3 pairs of legs. We call them as the insects or 6-legged animals. तो इनके अंदर जो ये जो excretory system है, it is associated with the digestive system. एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि एक ट्यूबुलर सिस्टम के साथ ही इनका ताल्लुक है. तो इंसेक्ट्स हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम मेड अप ऑफ गट एंड मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स. ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की ट्यूब्यूल्स है ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं, जो कि गट के साथ ही अटैच्ड है. दैट मीन्स कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स वो अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ ही इनका ताल्लुक है. Excretion involves the active transport of potassium ions into the tubules from the surrounding hemolymph and the osmotic movement of water that follows. Well, इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम वो किस तरह एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स. तो ये एक दिस माउथ लीड्स इनटू द ईसोफेगस, देन दिस इज चेम्बर विच इज़ द क्रॉप, फिर उसके बाद ये स्टमक आ जाता है और इन दोनों के दरमियान ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं. और फिर ये स्टमक है जिसे हम मिड गट भी कह सकते हैं, और ये फिर इंटेस्टाइन है विच इज़ ब्रॉडली स्पीकिंग टू द हाइंड गट. और इनके दरमियान जहाँ पे ये आपस से मिलते हैं वहाँ पे बहुत सारी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं. और ये जो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं दे आर वेरी फाइन एंड न्यूमरस, जो कि हीमोलिम्फ के अंदर बाकायदा यूँ समझें कि फ्लोटिंग हैं. और ये इस लिक्विड के अंदर जहाँ पे वाटर है और सरप्लस वाटर है, नाइट्रोजन वेस्ट है, इसी हीमोलिम्फ के अंदर ही होते हैं, विच इज़ कलरलेस ब्लड इन फैक्ट, और यहाँ से फिर एब्जॉर्ब होते हैं. अच्छा, उसके बाद फिर ये इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम, एंड देन दिस इज़ द एनस. तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनफैक्ट, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है. तो नाइट्रोजस वेस्ट और ये एनिमल्स क्योंकि इनके अंदर वाटर सप्लाई बहुत कम है, जैसे ये ग्रास हॉपर की एग्जांपल थी, तो ये सिर्फ ग्रास को खाते हैं और उनके साथ जो वाटर जाता है वही वाटर होता है जो कि आमतौर पे इनकी इनटेक है. इसलिए वाटर सप्लाई इज़ वेरी वेरी लेस. और फिर ये जब प्रोटीन्स जो मेटाबलाइज होती हैं तो अमोनिया के बाद यूरिया, फिर यूरिक एसिड बनता है. यूरिक एसिड क्योंकि रिलेटिवली लेस टॉक्सिक है, तो इसलिए दीज एनिमल दे प्रेफर टू सिंथेसाइज दिस यूरिक एसिड एज कंपेयर टू अमोनिया. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक ट्यूब जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये वो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल है. तो ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे और इसको एनलार्ज करके ये दिखाया गया है. बाहर क्या है? दिस इज़ ऑल हीमोलिम्फ. और ये मिड गट है, और उसके बाद ये रेक्टम है, देन दिस इज द एनस, और ये है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल. मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? और इट इज़ फ्रॉम द आउटसाइड विच इज़ द हीमोलिम्फ, जो कि वाटर, शुगर और अमीनो एसिड्स जो हैं दे मूव, दे आर रीअब्जॉर्प्शन है, और सोडियम और पोटेशियम भी इसकी दैट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड, इट इज़ मूविंग इनटू द मेल्पिजियन ट्यूब्यूल. और यूरिक एसिड भी इस हीमोलिम्फ से ये सारा जा रहा है. और तो as the fluid moves through the Malpighian tubules, some of the water and certain ions, they are recovered. They move back into the body, into the intestine. So all the uric acid passes into the gut and out of the body. और लेकिन यूरिक एसिड क्योंकि ये नाइट्रोजस वेस्ट है, ये इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, बल्कि ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल से होता हुआ ये एंटर होता है गट के अंदर, और वहाँ से फिर इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी.
नाउ द मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि ज़्यादातर यूरिक एसिड है, फ्रॉम द हीमोसील, जिसके अंदर हीमोलिम्फ है, विच इज़ द लिक्विड पार्ट. नाउ वेरियस आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब्यूल. इसके अंदर दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि दिस फ्रॉम लोअर टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है. नाउ वाटर मॉलिक्यूल्स, water follows these ions into the tubule and carries amino acid, sugar and some nitrous waste along passively. इनकी passive movement है from this high concentration to low concentration. So this is a passive transport or active transport जो है, ये हमेशा this is always movement from low to high concentration. Now some water, ions and organic compounds, they are reabsorbed in the basal portion of the Malpighian tubules and the midgut. तो बेसल पोर्शन वो होता है जो कि जिसे हम कहते हैं इट्स अ प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द Malpighian tubules. तो वहाँ पे there is the reabsorption of these there is the organic compounds, there is the reabsorption of the organic compounds, और जो फिर एक किस्म का fecal matter बन जाता है और वो गट में ही अंदर रहता है. फिर it moves back into the after passing through the intestine and into the rectum, और वहाँ से फिर क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट भी हैं, तो fecal matter भी और नाइट्रोजनस वेस्ट ये फिर ये external opening, which is called as anal opening, that is then removed from the body. So this is all about the excretory system of insects.